नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, और जो नौकरी कर रहे हैं वो सोचते हैं मनमाफिक ट्रांसफर मिल जाए। और अगर ये दोनों सरकार बात कर दे तो क्या ये तोहफा है या सरकार की बड़ी चाल है, ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि बिहार में शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि सरकार हमारे मनमाफिक ट्रांसफर कर दे, और टीआरई 4 के अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि टीआरई 4 की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ये दोनों चीज़ आगे पीछे हो गया और अब एक साथ होने जा रहा है। नौकरी भी मिलेगी और नौकरी वाले को ट्रांसफ़र भी मिलेगा। तो क्या ये सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी का कोई नया चाल है या फिर दिल गदगद है, बाग बाग है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ये एक तोहफा दे रहे हैं? ये सब कुछ बताएंगे। क्या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का असर है बिहार पर, बिहार की सरकार पर, शिक्षा मंत्री पर, या फिर बिहार के अभ्यर्थियों को और सरकारी कर्मचारियों को अपने भरोसे में सम्राट लेना चाहते हैं, अपने भरोसे में मिथिलेश तिवारी लेना चाहते हैं? ये सब कुछ बताएंगे। और जो मनमाफिक ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है वो मनमाफिक होगा क्या, या फिर अधिकारियों के जेब भरेंगे? ये एक खेल है। एक दिन पहले मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक नेताओं को कुछ चेताया भी है और कुछ बताया भी है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से, अभ्यर्थियों से, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से और दर्शकों से, चाहे वो बिहार में बैठकर देख रहे हो या देश के किसी कोने में बैठकर देख रहे हो, देश के बाहर भी सूर्य विहार को लोग देखते हैं, प्यार करते हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह है, आपके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चैनल को आप मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। आपके शुरुआती समय में आपने हमारा काफ़ी योगदान, काफ़ी सहयोग दिया, ताकि इसी के वजह से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि अगर आप अभी तक यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इंस्टा पर देखते हैं तो हम इंस्टा पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, वहाँ पर जाइए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। हर जगह हम आपको मिल जाएंगे। और ऐसे करने में ना पैसा लगता है, ना मेहनत लगता है, लेकिन हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात टीआरई 4 की बहाली की। टीआरई 4 में चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार के नाम पर 25 से 30 फिर से नीतीश की नारा देकर सरकार चुनाव में थी, तो ये कहा जा रहा था कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली बिहार में हम करेंगे। लेकिन बाद में जैसे ही सरकार बनी, नीतीश कुमार शपथ लिए, एक ही महीने, कुछ ही महीनों के बाद जो है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया और नीतीश कुमार राज्यसभा जाना पसंद किए। इसके पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश, कोई कहता है कि नीतीश से इस्तीफा ले लिया गया, नीतीश ने मर्जी से नहीं दिया, कोई ये कहता कि नहीं। और खुद नीतीश कुमार बता चुके हैं कि चारों सदनों का सदस्य बनना चाहते थे, इसीलिए वो राज्यसभा के सांसद बन गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिए। हालांकि नीतीश अभी भी सक्रिय रूप से एक्टिव हैं राजनीति में, अपने बेटे को ट्रेनिंग भी कह लीजिए या बिहार के विकास में अपना एक विजन भी रख रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। सम्राट भी उनका काफ़ी इज्जत करते हैं, तमाम सरकार और विपक्ष के लोग भी उनको इज्जत करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन सम्राट चौधरी के बनने के बाद जब सीएम सम्राट बने, मिथिलेश तिवारी को पहली बार शिक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद से जो है शिक्षा में नई एक उम्मीद जगी कि कुछ नया हो सकता है। लोग कहने लगे, टीआरई 4 के अभ्यर्थी कहने लगे कि 1 लाख जो शिक्षक बहाली होना था टीआरई 4 के तहत, वो बहाली किया जाए। कई बार छात्र नेता अभ्यर्थी आंदोलन भी किए, उसमें लाठीचार्ज भी किया गया। छात्र नेता दिलीप समेत कई लोगों को हवालात भी भेजा गया। दिलीप को गंभीर चोटें भी लगी। बात लगातार उठने लगा, मीडिया भी समय समय पर बात उठाने लगी। लेकिन सरकार का पक्ष आया कि 1 लाख नहीं, 20,000 शिक्षकों की बहाली आएगी। लेकिन 20,000 भी शिक्षकों की बहाली कब आएगी ये बताया नहीं जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि जुलाई महीने में कभी भी आ सकता है, ये कहा जा रहा था। लेकिन दिल्ली में इसी दौरान प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान, जो 12 सालों से मोदी सरकार में किसी भी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ था, सरकार कभी दबाव में नहीं आई थी, जेएनजी के आंदोलन और नीट के अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद सरकार हिली
और पहली बार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी सरकार के पहले कोई मंत्री हुए जो इस्तीफा दिए। उसके बाद में देश भर में अभी जो माहौल है, चाहे वो भोपाल हो, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ, बिहार बंद हुआ, भारत बंद के दौरान बिहार में हुआ। बड़े पैमाने पर यहाँ छात्रों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन सरकार अब आगे कुछ ना हो इसके लिए सरकार अब बड़ा प्लान कर रही है। सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री भी शिक्षा को बदलाव के लेकर, हालांकि इस प्रोटेस्ट से पहले सम्राट चौधरी बता चुके हैं कि हम हर प्रखंडों में एक स्कूल खोलेंगे, मॉडल स्कूल, हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, और वो दोनों चीज़ किया गया। लेकिन इसी दौरान जो है TRE 4 के जो 20,000 बहाली होना था, अब 32,800 कुछ आंकड़े हैं, एग्जैक्ट आंकड़े आपको दिखा देंगे ग्राफिक्स के जरिए, तो आप ये नोटिफिकेशन के जरिए देख लिए कि कितने शिक्षकों की बहाली होनी है। तो 32,000 शिक्षकों की बहाली होगा। अब अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है, कहा जा रहा कि ये बहाली तो हो गया, आगे भी हम बहाली करेंगे, रुक नहीं रहे, लेकिन फिलहाल हम यही करेंगे। हालांकि दूसरे पक्ष से लोग बोल रहे हैं कि सैलरी की आफत हो जाएगा, ठेकेदारों को वेतन नहीं मिल रहे, वेतन पर लाले हैं, सरकार के खजाने में पैसे नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि पैसे की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव क्या हमारे खजाना में बैठे हुए हैं? पैसे की कमी नहीं, बिहार के विकास और खास करके शिक्षा का विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार बदलाव चाहती है। तो आज नौकरी के लिए नोटिफिकेशन TRE 4 के लिए निकाल दिया गया, उनके लिए खुशखबरी है। आगे और भी कुछ हो सकता है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। अब TRE 4 में आगे कब तक बहाली होती, नोटिफिकेशन तो आ गया, कब तक बहाली होगी, समय पर सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नौकरी तो मिल तो रही है। अब बात ट्रांसफ़र को लेकर करते हैं। शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी किए गए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन भी खोले गए, ट्रांसफ़र हुए भी, लेकिन तमाम शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं हुए। बहुत ऐसे TRE 3 के शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, बताया जा रहा था कि प्रोविजन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा था कि अब ट्रांसफ़र हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। म्यूचुअल भी नहीं मिलने की बात हो रही थी, तमाम लोगों को नहीं मिलने की बात कही जा रही थी। हेडमास्टर का ट्रांसफ़र की बात नहीं हो रहा था, लेकिन सरकार ने ये तोहफा भी दे दिया। अब सबका ट्रांसफ़र होगा, हेडमास्टर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो आप आवेदन कर सकते हैं, TRE 3 वाले भी कर सकते हैं, तमाम वो लोग कर सकते हैं जो ये ट्रांसफ़र करने के इच्छुक हैं और इसके लिए पात्र हैं। बात कि कौन करेंगे, तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो बीमार होंगे वो कर सकते हैं आवेदन, उसके बाद में जो दिव्यांग होंगे वो कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, अलग अलग विभाग ने क्राइटेरिया निकाला है, वो उसको होगा। जो म्यूचुअल करना चाहते हैं, यहाँ के शिक्षक वहाँ, वहाँ के शिक्षक यहाँ, वो भी हो सकता है, वो होगा। और छात्र और शिक्षकों के अनुपात में सबसे पहले सामंजस्य होना है, ये काम सबसे पहले होगा, उसके बाद में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा भी है, एक दिन पहले शिक्षक नेताओं को चेताया है, शिक्षकों से संवाद किया है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री के उस बयान को सुनिए। कल यानी 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच पोर्टल खुले रहेंगे और आप अपना आवेदन करिए। और आपको न किसी को फोन करने की जरूरत है, न पैनिक होने की जरूरत है। आप सबका ट्रांसफर उसी एक सप्ताह के आवेदन के आधार पे किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले के सारे आवेदन निष्प्रभावी माने जाएंगे। अब आपको नया आवेदन करना होगा। और साथ ही साथ कई लोगों को इस बात को लेके कन्फ्यूजन है कि TRE 3 वाले शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। वो कन्फ्यूजन दूर कर लें, उसके लिए हमने संशोधन किए हैं। और हमने जिनकी भी अभी अवधि पूरी नहीं हुई थी, उनके लिए भी हमने ट्रांसफर के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावे जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही, अति शीघ्र ही आपके लिए भी स्थानांतरण के रास्ते खोल दिए जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार के शिक्षक इस बात को लेकर परेशान न हो। आपका स्थानांतरण नीति के आधार पर किया जाएगा। अब ये और बात है कि कई जिलों में बहुत सारे शिक्षक असमानताओं के कारण हम बहुत परेशानी में इस विभाग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए रेशनलाइजेशन आवश्यक है। विभाग ने उसके लिए भी
शेड्यूल जारी किया है उसमें सहयोग करना है, और जो नियम बन गए हैं वो नियम उसी नियम के आधार पे आपके ट्रांसफर होंगे। मुझे एक बात और ऐड करनी है, इस ट्रांसफर पॉलिसी के क्रम में और इस ट्रांसफर अवधि के क्रम में कहीं से भी मुझे कोई सूचना यदि मिली कि किसी शिक्षक ने किसी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई रिश्वत दिया, तो रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों दंडित होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने अपने सभी शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर के जो सुझाव थे उसे माना है। हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, धैर्य बना करके रखें, और भी आपके जो समस्याएं होंगे उसका भी समय समय पर हम निष्पादन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपका मन केवल विद्यालय में रहे और हमारे छात्रों के उन्नति प्रगति में रहे, क्वालिटी एजुकेशन में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री के बयान को आप सुन लिए, शिक्षा मंत्री क्या कुछ बोले हैं। अब आपको अंदर खाने की बात बताने जा रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर हो गया, टीआरई 4 की बहाली हो गई, मतलब बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये तो सब कुछ सामान्य हो गया जिसका डिमांड था, लेकिन अब सरकार आप पर शिकंजा, शिक्षकों पर शिकंजा कसने जा रही है। पहले अभी हम बताएं, आज भी बता रहे हैं, जो ऐप के जरिए हाजिरी बनता है उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की बात होती है, वो अब नहीं चलेगा। उस ऐप को बहुत ज़्यादा दुरुस्त किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। दूसरा कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ये भी आप बात मान लीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, और इसमें जिला प्रशासन से स्कूल की जांच कराया जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई गोपालगंज का शिक्षक है तो सिवान के जिला प्रशासन जांच कर सकता है, मोतिहारी का जिला प्रशासन जांच कर सकता है, मोतिहारी में तो गोपालगंज के लोग जांच कर सकते हैं। इस तरीके से भी कराया जा सकता है। किसी भी वक्त जो है वो जांच के लिए शिक्षा मंत्री भी कहीं जा सकते हैं, ऐसी प्लानिंग है। सम्राट चौधरी विशेष रूप से स्कूलों में जा सकते हैं, स्कूलों को देख सकते हैं। ये ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि मौसम माहौल खड़ा करना है ताकि तमाम शिक्षक अनुशासन में रहें। अभिभावकों में एक उम्मीद जग जाए कि अब सरकारी स्कूल ही बेहतर है, वहीं पर पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी विद्यालय को ठीक करना है। लेकिन ये तो सारी बात हो गई, ये तैयारी की बात है। कुल मिला जुला करिए कि गुरुजी की मनमानी नहीं चलेगी, प्रतियुक्ति का खेल नहीं चलेगा। जो डीओ पैसा उगाही करेंगे वो नपेंगे, जो डीपीओ पैसा उगाही करेंगे वो जाएंगे। सबकी संपत्ति जांच होगी, सब पर नजर रखेगा। डिपुटेशन पर रहने वाले शिक्षकों के एक जांच जो है जिला प्रशासन से कराया जा रहा है, जो इंटरनल चल रहा है कि किस विभाग में कौन सा शिक्षक अपने नौकरी काल के कुल कितने दिनों तक डिपुटेशन पर रहा है और अगर ऐसा क्यों करता है। बच्चे सारे शिक्षकों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये गुरुजी तो स्कूल में आते ही नहीं है। ऐसे शिक्षकों को भी पहचान हो रहा है, इस पर नकेल कसा जाना है। शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या ये मौखिक ही रह जाएगा, ये सपना ही रह जाएगा, या फिर हकीकत में भी होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन शिक्षा विभाग प्रयोगों का विभाग है। हर एसीएस और मंत्री आते हैं, अपना नियम बनाकर चले आते हैं, दूसरा आता है वो सारे नियमों को ध्वस्त कर देता है। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर से आप क्या समझते हैं, इस पर क्या आप राय रखते हैं, आप अपनी राय खबर के कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।